मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आइए, बिहार की इलेक्शन का मिजाज गर्म हो गया है। मैंने गाड़ी पटरी पे चल गई है। दिल्ली का चुनाव था, तब तक थोड़ा शांति थी। दिल्ली का चुनाव कवर हो गया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई 27 साल के बाद। अब इसके बाद बिहार का चुनाव है और बिहार के बिसात बिछ चुके हैं। चौसर सज गया है, चारों तरफ खिलाड़ी बैठ गए हैं और सब अपने अपने पासे फेंकने लगे। एक तरफ आरजेडी, लालू यादव यह कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को एक सीट नहीं देंगे, तो दूसरे तरफ कांग्रेस ने नया प्रभारी नियुक्त किया है कृष्णा अल्लावरू को। उनके बयान को जानेंगे। उसके बाद से आज मोदी जी गए थे और मोदी जी के जाने के बाद अपरंपार भीड़ थी, जिस भीड़ को देख के विपक्षियों के पसीने छूटे हुए हैं और तमाम नई नई घोषणाएं, नई नई योजनाएं बिहार को दी गई हैं। किसानों को जो पैसा देना था वो था। फिर से मखाना बोर्ड बनाया गया है ताकि पूरे विश्व में प्रयोग किया जा सके। प्रधानमंत्री जी ने मखाना को लेकर क्या क्या बोला है वो आप सुने होंगे, बिहार में चर्चा का विषय बना होगा। लेकिन विषय यह नहीं है। विषय यह है कि मेरा आज का जो मुद्दा है वह कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़ेगी। एक तरफ एनडीए इंटैक्ट है, मोदी जी की गाड़ी पे नीतीश कुमार एक साथ मंच तक गए, तो दूसरे तरफ कांग्रेस के जो प्रभारी हैं बिहार के, उन्होंने कहा कि हम अलग चुनाव लड़ने पर सोचेंगे। इसके पीछे इसमें लगे हुए हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव चाह रहे हैं कि मुझको मुख्यमंत्री तय करके और बिहार में चुनाव लड़ा जाए, कांग्रेस लड़े, हम लीड रोल में रहेंगे, माने हम बड़े भैया के रोल में रहेंगे और आरजेडी छोटे भाई के रोल में रहेंगे। ऐसी परिकल्पना की जा रही है। ऐसे परिस्थिति में क्या होने वाला है आप सोच सकते हैं। जाति गठबंधन का मुसलमान किधर जाएगा, और अगर मुसलमान कांग्रेस की तरफ जाता है तो फिर आरजेडी का क्या होगा। ये बहुत बड़े जो यक्ष प्रश्न कहा जाता है, यक्ष प्रश्न बना हुआ है। कांग्रेस अपनी जमीन तलाशते तलाशते कब तक हम छोटे भैया के रोल में रहेंगे। हमारा प्लेटफॉर्म कम होगा तो दलित वोट और मुसलमान वोट पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है कांग्रेस। और जाति जनगणना और संविधान बचाओ, या सारे मुद्दे हैं ही राहुल गांधी के, तो उनको एक विश्वास है कि मेरा प्लेटफॉर्म भी सज गया है। ऐसी परिस्थिति में हम जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हमने हरा दिया, हम भले हार जाएंगे लेकिन हम अपने एक प्लेटफॉर्म को तैयार करेंगे। यह अंतिम रणनीति है या दबाव का भी विषय हो सकता है कि आरजेडी जिस तरह से पिछले चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा सीट दी लेकिन कांग्रेस हार गई ज्यादा सीट, जिसकी वजह से तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो लालू यादव यह कह रहे हैं कि कांग्रेस को इस बार बहुत लिमिटेड और सीमित सीट हमको देना है ताकि पुरानी बातों को लेके हमको दिक्कत ना होना पड़े। वहीं कांग्रेस बार बार आईना दिखा रही है लालू और आरजेडी को कि लोकसभा में तो आपने बहुत सारा सीट लिया लेकिन क्या हुआ। तो दोनों के अपने अपने तर्क हैं, दोनों के अपने अपने मुद्दे हैं। आने वाले दिनों में यह दबाव की रणनीति है कि वास्तव में कांग्रेस अलग लड़ेगी, लेकिन चर्चा का विषय बना हुआ है और ऐसे बयान आ रहे हैं कि सारे अपने अपने म्यान से तीर ले लिए हैं और विपक्षियों पे कम अपने जो गठबंधन है अपने गठबंधनों के ऊपर ही दबाव बनाना शुरू कर दिए हैं। बयानों से तो यही लग रहा है। पप्पू यादव की अपनी रणनीति है, चूंकि मिथिलांचल पूर्वांचल का जो इलाका है, किशनगढ़ अररिया पकड़े हुए, उधर समुदाय विशेष का वोट ज्यादा है, वहां सीटें हैं, उस पर कांग्रेस काम कर रही है, वहां पकड़ भी अच्छी है, तो उस आधार पे वो चाह रहे हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। आरजेडी उनको देना नहीं चाहती है। ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, अगर चुनाव कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग में होकर लड़ती है तो फिर एनडीए का तो बल्ले बल्ले। जिसके वोट में ज्यादा वोटों का बंटवारा होगा, स्वाभाविक है उसका नुकसान होगा। लेकिन कांग्रेस सोच रही है कि कब तक हम इनको ही सजाते रहेंगे, हम अपना प्लेटफॉर्म कब तक तैयार करेंगे।
ऐसे परिस्थिति में लड़ाई बहुत गमगीन हो गई है। उधर नीतीश कुमार जी को लेके लगातार हमलावर है। हालांकि कुंभ को लेके मोदी जी ने बहुत कुछ कहा है। लालू यादव के बयान आपने सुना ही होगा। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव का बयान आप सुने कि नीतीश कुमार से फिट हमारे पिताजी हैं और उनके पिताजी कि हमारा स्वास्थ्य बहुत खराब है, हम कुछ करने लायक नहीं है, इसी आधार पे कोर्ट से पेरोल मिले हैं। तो कोर्ट झूठ बोल रहा है कि तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अरे कम से कम 9वीं फेल, इतना तो सोच लेते कि कोर्ट में आपके पिताजी ने जो अर्जी दिया है उस अर्जी में क्या लिख के दिया है। वकील कहा भैया इनका स्वास्थ्य बहुत खराब है, किडनी फेल है, लीवर फेल है, फला फेल है, इनको अपने परिवार के बीच में रहने दिया जाए। इस आधार पे वो 14 मामले में सजा याफ्ता है, इस आधार पे पेरोल मिला है। क्या कहना चाहते हो यार? ऐसे थोड़े 9वीं फेल आपको कहा जाता है। बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करो कि नीतीश कुमार से फिट है हमारे पिताजी, और फिट हैं तो किस मामले में फिट हैं? चारा चोरी में, और क्या कहा जा सकता है। और पिछली बार तो आपको ज्यादा सीट मिल गया इसलिए कि आप अपने पोस्टर पे अपने पिताजी और अपने माताजी को नहीं ले गए, लेकिन अब क्या मजबूरी है आपकी कि अब लालू यादव सजा याफ्ता मुजरिम को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। लालू यादव कितना चुनाव में काम करेंगे वो तो खैर, नीतीश कुमार बहुत फिट नहीं है तो पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं, आज बोले भी हैं। वो तो लगातार अपने 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 उसमें काम कर रहे हैं पूरे बिहार में। और तेजस्वी यादव को विधायक, उनका भी, लालू यादव का भी सपना है कि लास्ट में हमारा एक बार बेटा हमारे माने अपने जीवन काल में एक बार बेटा हमारा विधायक बन जाता, सॉरी मुख्यमंत्री बन जाता। विधायक तो है ही, विधानसभा का नेता भी है विपक्ष का, उप मुख्यमंत्री रहा ही है। एक बार मुख्यमंत्री बन जाता तो उनका भी श्रद्धा पूरा हो जाता। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के देख लेते हैं बना पाते हैं। लालू यादव और राहुल गांधी तो मटन से लेके और सब कुछ बनाए खाए खिलाए, बड़ा आव भागत हुआ, और उन्हीं का चेला जाके बिहार में यह कह रहा है कि भैया हम तो तलवार निकाल के अलग भाज रहा है। अब वो जो लोकसभा में जो इंडी गठबंधन था, इंडी गठबंधन का दिल्ली में क्या हाल हुआ, अब बिहार में भी वही हाल होगा। उधर ममता बनर्जी खुदे दौड़ा रही है डंडा लेके। इनका होगा क्या है? इंडी गठबंधन क्या करेगा? अगर मान लीजिए कम्युनिस्ट किधर जाएगा, उधर कांग्रेस बसपा के साथ मायावती के साथ सपने देख रहा है गठबंधन बनाने का। अगर उससे नहीं होगा तो कम से कम चंद्रशेखर से तो बन ही जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या आगे चलेगा, क्या होगा, किसकी बनेगी और किसकी बिगड़ेगी। लेकिन कुल मिला जुला के अगर पर्याप्त सीट नहीं मिलता है तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में शायद तेजस्वी यादव के भाग्य में यह नहीं लिखा, मुख्यमंत्री पद नहीं लिखा है। लालू यादव जब से आए हैं तब से माहौल खराब ही है। अगर कांग्रेस ने जो प्रभारी नियुक्त किया है वही कह रहा है कि नहीं हम अलग लड़ सकते हैं, तो इस बयान को तो भाई सीधे सीधे विरोध माना जाएगा। और इधर आरजेडी के लोग भी तमाम देख रहे हैं। उधर नीतीश कुमार को अभी देखा जा रहा है सपना कि कहीं हो सकता है भाजपा के साथ, भाजपा से अपने वहां चले आए। एक तरफ तेजस्वी कुछ और कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता कुछ और कह रहे हैं, वो तो पब्लिक डोमेन में है, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। तो ये मेरा छोटा सा विश्लेषण था कि तेजस्वी यादव कभी नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, शायद उनके भाग्य में नहीं है, ऐसा ही वातावरण दिखाई देता है। बाकी मेरा विश्लेषण कैसा था, क्या लगा आपको, कमेंट करके आइए, बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।